नॉर्मली सऊदी अरब की पहचान ऑयल और बेशुमार दौलत से होती है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बेचैन कर देने वाली हकीकत छुपी हुई है। ये अरब मुल्क बिलाशुबा बहुत अमीर है, मगर इसके साथ ही कुदरत की एक बहुत अहम नेमत से महरूम भी है, पानी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास सोने का महल हो लेकिन पीने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी हो। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जहां एक भी नेचुरल रिवर मौजूद नहीं। यहाँ की लगभग 98% ज़मीन जलती हुई रेत पर मुश्तमिल है और बारिश ना होने के बराबर होती है। लेकिन अब इसी रेगिस्तान के बीच, जहां मीलों तक सिर्फ खामोश रेत के टीले नजर आते हैं, सऊदी अरब ने अपनी खुद की रिवर्स बनाना शुरू कर दी हैं। ये कोई आम नदियाँ नहीं, यहाँ पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय उल्टा पहाड़ों पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी फ्रेश वाटर पाइपलाइंस और एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर नेटवर्क जो कुदरत के कवानीन को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब इस मुल्क में पानी है ही नहीं तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? और सबसे हैरत अंगेज बात, ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? नाजरीन, ये तो आप सब जानते होंगे कि सऊदी अरब का मौसम निहायत गर्म और खुश्क है। मिसाल के तौर पर कैपिटल रियाद में सालाना एवरेज सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश होती है। 1950 में इस शहर की आबादी सिर्फ 30 लाख थी, जबकि आज ये 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बढ़ती हुई आबादी ने पानी के रिजर्व्स पर एक नाकाबिले बर्दाश्त दबाव डाल दिया। मगर जब सऊदी के पास नेचुरल रिवर्स ही नहीं तो फ्रेश वाटर आता कहाँ से है? अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सऊदी किंगडम ने बहुत अरसे तक ज़मीन के नीचे मौजूद डीप एक्विफर्स से पानी निकाला। इस पानी को फॉसिल वाटर कहा जाता है, जो लाखों साल में ज़मीन के अंदर जमा होता है और जिसे दोबारा भरने में भी लाखों साल लग जाते हैं। ये एक तरह का नॉन रिन्यूएबल वाटर रिजर्व है। पिछली कई दहाइयों तक सऊदी अरब अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 70% पानी इसी फॉसिल वाटर से पूरा करता रहा। लेकिन इस बेजा इस्तेमाल का अंजाम बहुत खौफनाक निकला। नासा के सैटेलाइट डेटा ग्रेस मिशन की रिपोर्ट ने सऊदी हुक्मरानों को उस वक्त हिलाकर रख दिया जब ये पता चला कि 2002 से 2016 के दरमियान सऊदी के नीचे मौजूद पानी के ज़खायर हर साल तकरीबन 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से गायब हो रहे हैं। यानी हर साल फॉसिल वाटर में से 2 खराब लीटर पानी सिर्फ सऊदी इस्तेमाल कर रहा था। उस वक्त सऊदी की पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख थे और हर शख्स के हिस्से में रोज़ाना 310 लीटर पानी आ रहा था, जबकि दुनिया का एवरेज इंसान सिर्फ 150 लीटर पानी रोज़ इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आप एक ऐसी बैटरी यूज़ कर रहे हों जो कभी दोबारा चार्ज ही नहीं हो सकती। ना यहाँ रिवर्स थी और ऊपर से सऊदी अपने अकेले वाटर सोर्स को भी बेतरतीबी से ख़त्म कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये बेजा इस्तेमाल क्यों हो रहा था? पानी का ये बहरान उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गया जब 1970s में हुकूमत ने ये फैसला किया कि दूसरे मुल्कों पर डिपेंड होने के बजाय अपने मुल्क में गंदम उगाई जाएगी। प्लान नियत के एतबार से अच्छा था, लेकिन इसने पानी की बचत को लिटरली तबाह कर दिया। गवर्नमेंट ने वीट फार्मिंग के लिए सब्सिडीज दी, फार्मर्स की हौसला अफजाई की, जिससे खेतीबाड़ी बहुत तेज़ी से बढ़ी। नतीजा ये निकला कि 2003 तक मुल्क का 85% पानी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होने लगा। इस गलती ने पानी के ज़खायर को इतनी तेज़ी से निचोड़ दिया कि सिर्फ 30 साल के अंदर हुकूमत को गंदम की खेती का प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। फिर फैसला हुआ कि बचा हुआ फॉसिल वाटर सिर्फ इमरजेंसी के लिए महफूज रखा जाएगा। अब सवाल फिर वही था, अगर सऊदी अपना अकेला वाटर सोर्स भी यूज़ नहीं करेगा तो फ्रेश वाटर आएगा कहाँ से? यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर का प्लान। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अपने साइज में ही नहीं बल्कि सोच में भी बिल्कुल इनकलाबी है। तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक फैली हुई ये नदी, इंसान की बनाई हुई नदी, ज़मीन के नीचे तामीर की जा रही है और इतने बड़े स्केल पर ऐसा काम दुनिया में पहली दफ़ा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोज़ाना तकरीबन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा। ये पानी एडवांस डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होगा, जहां रेड सी और पर्शियन गल्फ के खारे पानी को मीठा पीने के काबिल बनाया जाएगा।
आर्टिफिशियल रिवर को जमीन के नीचे इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस सख्त गर्म रेगिस्तान में इवेपोरेशन का नुकसान मिनिमम रहे। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह डिजाइन की गई है कि पानी नॉन स्टॉप फ्लो के साथ मुल्क के हर हिस्सों तक पहुंच सके। यहाँ तक कि उन इलाकों तक भी जो पानी की सबसे ज्यादा कमी का शिकार हैं या जो पहाड़ों के ऊपर वाक़ हैं।